सर्वशक्तिमान जीवित महान पिता परमेश्वर, तुझे हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि तू हम सबों को इस समय इस पवित्र आराधनालय में एक चित्त एक मन होने दिया है। हमें तो यहाँ तक ला पहुँचाया कि हम तेरे वचन की संगति में हम आ सकें, एक दूसरे की संगति को प्राप्त कर सकें, जिसमें हम तुझे दूत परमेश्वर को हम प्राप्त करते हुए तेरी ही स्तुति और महिमा हम करने पाएंगे। इस निमित्त है प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के निमित्त जो वचन तूने हम सबों को दिया है वह वचन हर एक के लिए आशीषमय ठहरने पाए। इस वचन के द्वारा सभी अपने जीवन को परखने पाए और अपने आप को जांचते हुए इस वचन को ध्यान मनन चिंतन करने पाए। और हे प्रेम पिता परमेश्वर, हम सभी कि आज का यह पवित्र वचन हमारे लिए मार्गदर्शक ठीक सिद्ध ठहरने पाए और उसके अनुसार अपने जीवन को हम परिपूर्णता से हम बदलने पाएँ और हम अपने जीवन में ही इस वचन के द्वारा से तुझे दूत परमेश्वर को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को हम आगे बढ़ा सकेंगे। कितने आज के दिन में उपस्थित नहीं हैं, उन पर भी तू दया कर, अनुग्रह कर, हर एक पर तेरी दया दृष्टि होने पाए, ताकि हे प्रेमी पिता परमेश्वर, तू चाहता है हम में से कोई नाश ना हो, परंतु सभी तुझ पर विश्वास और भरोसा रखते हुए अनंत जीवन को प्राप्त कर सके और तेरी संगति में मिलाए जा सके। इस निमित्त हे प्रेमी पिता परमेश्वर, एक एक के मन हृदय को शुद्ध और पवित्र करते हुए सबों को तो अपने करीब ला। और यह वचन जब हम आज इस समय हम ध्यान मनन चिंतन हम करते हैं, प्रभु हमारे साथ हो कि इस वचन को जितने हम सुनने हारे हैं सुनने पाएँ और उससे हम अपने जीवन के लिए ग्रहण भी करते जाएं और अनुग्रह से उसके द्वारा हम आशीषित होने पाएँ। और जो वचन हमें तो आज के निमित्त बतलाने के निमित्त ठहराया है, तो हे प्रेमी पिता परमेश्वर, ऐसा बल बुद्धि सामर्थ और शक्ति से परिपूर्ण कर, ताकि यह वचन तेरी ही अगुवाई में हम एक एक के निकट बतला सके और हर एक हम इस वचन से अवगत होकर के तुझे ही हम धन्यवाद देने पाएंगे। हे प्रेम पिता परमेश्वर, यह हमारे दिन तय की प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज के निमित्त जो उपदेश वचन हमें दी गई है वह तो हमें मिलता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक 8वां अध्याय पद 4 से लेकर के 9वें पद लो। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 8वां अध्याय पद 4 से लेकर 9वें पद लो। यिर्मयाह 8:4 से 9। प्रभु का जीवित वचन यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, तो उनसे यह भी कह, यहोवा यूँ कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया है? जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। आकाश में लगभग भी अपने नियत समयों को जानता है और पंडुक की सुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है? परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठ बना दिया। बुद्धिमान लज्जित हो गए
वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहाँ रही। यहाँ तक। आमीन। आज हम अपने जीवन में हम उतार चढ़ाव का जीवन को हम व्यतीत करते हैं। कई एक स्थान में हम दुख और संकट को भी व्यतीत करते हुए अपने जीवन को हम आगे बढ़ाते और बढ़ते हैं। और हम सभी उस जीवन में अपने आप को लगभग कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर होता हुआ हम पाते हैं। कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन से हम चूक गए हैं, यह हम पाते हैं। और इसमें परमेश्वर हम सबों को सचमुच में वह नहीं चाहता कि हम में से कोई नाश हो, परंतु उसकी पवित्र इच्छा है कि हम जीवित रहें और जीवित होने के लिए हम उसके प्रिय पुत्र यीशु ख्रीष्ट पर हम विश्वासी हम ठहरने पाएं, जिसके तहत होकर अपने जीवन को हम व्यतीत करें और हम उस जीवन में परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुकूल अपने जीवन को हम व्यतीत करें। अपने जीवन में जहाँ कहीं भी हम चूक गए हैं उससे हम मन फिराएं और परिवर्तनशील जीवन हम व्यतीत करें। और इस तरह से हम अपने जीवन में परमेश्वर की पवित्र इच्छा को हम पाते हैं कि वह अपने मार्ग में हम एक एक को चलाना चाहता है। और ऐसा ही हम सबों को आज के पवित्र वचन में भी यहाँ पर दी जाती है, जहाँ पर कि परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए यिर्मयाह नबी के द्वारा दी गई। यिर्मयाह नबी के द्वारा हमारे लिए यह वचन हम तक आज पहुँची हुई है। और यह यिर्मयाह नबी की पुस्तक 8वां अध्याय के 4 पद से लेकर के 9वें पदों में यह निहित है। और यहाँ यिर्मयाह जब नबूवत करता है तो वह उन दिनों में वह नबूवत करता है जिस समय की योशिय्याह राजा राज किया करता था। योशिय्याह राजा राज किया करता था और लगभग 627 ईस्वी पूर्व में आरंभ किया था। इन सारी बातों को हम यिर्मयाह नबी के पुस्तक उसका पहला अध्याय के पहले और दूसरे पदों में हम प्राप्त करते हैं। और इस तरह से हम सबों को यह जानकारी प्राप्त होती है कि उसका नबूवत का समय किस समय और किस काल में हुआ था। तो राजा योशिय्याह को यहाँ धर्म सुधारक के रूप में माना जाता है और विशेष करके इस्राएली राजाओं के बीच में याद भी किया जाता है कि वह एक धर्म सुधारक था जो लोगों को विचलित होने से बचाता था और लोगों को मार्ग पर चलाता था। परंतु यहाँ हम उस रूप में अब ऐसा नहीं पाते हैं जिसके द्वारा से यहाँ पर यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने उस वचन को हमारे लिए जो आज उसने दी है, उसने इस्राएलियों में पाए जाने वाले हर एक उन बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए उसने उससे नबूवत करने के लिए भेजा कि उन लोगों के बीच में यिर्मयाह नबी नबूवत करे और उनके बीच में से सारी उन कुरीतियों और बुराइयों को वह दूर करे, झूठी धार्मिकता को वह दूर करने पाए। और जब वह मिस्र के साथ युद्ध किया तब वह मारा गया, युद्ध में वह मारा गया। और उसके मारे जाने के बाद से इस्राएली उसके छोटे पुत्र को राजा बनाना चाहा, परंतु यहाँ ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पर मिस्र के राजा ने इस्राएलियों की इच्छा के विरोध में किया, इस्राएली लोगों के इच्छा के विरोध में किया। और उसके बड़े भाई
यहोयाकीम को राजा बना दिया। यहोयाकीम को राजा बना दिया और वह बहुत ही दुष्ट राजा था, बहुत ही वह दुष्ट राजा था। और वह दुष्ट होने के नाते लोगों के बीच में ऐसे अगुवाई हुआ करता था कि परमेश्वर के विरुद्ध जो कि परमेश्वर को भाता नहीं था, ऐसे कामों को करने में वह उनको अगुवाई करता था। वह भक्तहीन राजा था और उसने भोग विलासिता और अनैतिकता को देश में बढ़ा दिया था। देश में विभिन्न प्रकार के भोग विलासिता का जीवन और विभिन्न उसके द्वारा ऐसा ही अगुवाई प्राप्त करते थे जिसके द्वारा से कि लोगों को वह सुमार्ग पर अर्थात कि परमेश्वर के मार्ग पर वह चलाने नहीं पाया। उसने उसके राज में देवी देवताओं को विशेष स्थान दिया था, विशेष स्थान उसने देवी देवताओं को दिया था। और वह देवी देवताओं का कार्य जो सांसारिक कार्यों से लिप्त, हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार से सांसारिक भोग विलासिता के जीवन में ऐसे कार्य किए जाते थे जो कि परमेश्वर को भाता नहीं है, जो समाज के लिए वह उचित नहीं, और परमेश्वर के राज में इस प्रकार के कामों को अशुद्ध माना जाता था। ऐसे कामों को करने में वह उनकी अगुवाई करता था और परमेश्वर को वह प्राथमिकता नहीं देता था, जिसके कारण से यिर्मयाह नबी ऐसे व्यवहारों और पापों के कारण से उनकी वह निंदा किया करता था, उनकी निंदा की और उन्हें दंड की नबूवत की, उसने दंड देने की नबूवत की, और जिसके कारण से यहाँ राजा उस नबी का शत्रु बन गया, यिर्मयाह नबी का शत्रु बन गया। और इस तरह से यिर्मयाह नबी उसका शत्रु होने के बावजूद भी परमेश्वर के द्वारा वह ठहराया हुआ नियुक्त या परमेश्वर के द्वारा अगुवाई प्राप्त किया हुआ नबी था, जो कि परमेश्वर ने उसके द्वारा इन वचनों को, इन बातों को लोगों के बीच में प्रकाश करे कि लोग उसे पहचान सकें कि वे अनैतिकता और सांसारिक भोग विलासिता का जीवन जैसा व्यतीत करते हैं, जो कुरीतियां हैं, विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं, उन सारी बातों को वे त्याग दें। इस निमित्त यिर्मयाह नबी को परमेश्वर यहाँ अगुवाई किया कि राजा यहोयाकीम के समय की बुरी चाल चलन और यहोवा के विपरीत भक्ति के विषय में जो उपदेश यिर्मयाह नबी दिया है, उस बात को आज के वचन में हम यहाँ प्राप्त करते हैं। उस वचन को हम आज के वचन में हम यहाँ प्राप्त करते हैं, और यिर्मयाह नबी हम एक एक को भी उस समय की परिस्थिति के अनुसार ही इस वचन को हमारे लिए दी है, जहाँ पर हम अपने आप को हम यहाँ पहचान सकें, देख सकें, अपने आप को हम जांच सकें कि हमारा जीवन सांसारिक भोग विलासिता का जीवन है, कुरीतियों और बुराइयों से लिप्त है, या फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल है। इन सारी बातों को हमें आज पहचानने की आवश्यकता है, और उसके द्वारा हम परमेश्वर के मार्ग पर हम आज क्या हम हैं अथवा नहीं हैं, इसे हम पहचान सकें। इस निमित्त आज परमेश्वर का यह वचन यिर्मयाह नबी के द्वारा हमें दी जाती है, और यहाँ परमेश्वर उसी वचन को हमारे लिए प्रकट करता है कि यहोवा परमेश्वर यिर्मयाह नबी को यहाँ जैसा कहता है, मनुष्य का जीवन स्वभाव से पापी है।
आदम जात से ही मनुष्य स्वभाव से पापी ठहरा है। बातों बातों पर झूठ भी बोलता है, क्योंकि हम मनुष्य पाप से हम ग्रसित जीवन हम व्यतीत करते हैं। आदम जात से ही हम पापी ठहराए गए हैं। इस निमित्त आज जब हम प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वासी ठहरते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए जब भेजा कि हम उस पुत्र पर विश्वास करते हुए अपने पापों को हम पहचान करें, अपने पापों को हम पहचान करें कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से जो वचन दी जाती है उसके द्वारा हम अपने आप को किस रूप में और किस मार्ग पर हम ले चलते हैं, और क्या हम अपने जीवन को सही मार्ग पर हम आगे बढ़ाते हैं या फिर परमेश्वर के मार्ग से हम भटके हुए हैं। इन सारी बातों को स्मरण दिलाने के निमित्त आज यह वचन हमें दी जाती है, और ऐसे कामों से फिरकर हम यहोवा के पास, यहोवा के मार्ग पर हम लौटने पर हम क्षमा भी हम ग्रहण करते हैं, क्योंकि वह पापों की क्षमा देने के लिए तत्पर रहता है, बशर्ते कि हम अपने अपने पापों को हम पहचान सकें। अपने पापों को पहचानते हुए हम उसकी इच्छाओं के अनुसार हम चलने पाएँ, पश्चातापी जीवन हम व्यतीत करें कि प्रभु से हम क्षमा प्राप्त कर सकें, और हम सबों को वह क्षमा प्रदान करता है। यह परमेश्वर हम एक एक के लिए यह व्यवस्था जब दिया है, उसने इन व्यवस्थाओं को पालन करने के निमित्त हम एक एक को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उन व्यवस्था की बातों को पालन करने के निमित्त भी अगुवाई करता है, कि व्यवस्था की बातें जो हमें पापों की पहचान कराता है, और पापों की पहचान करते हुए हम अपने जीवन को हम जांच और परख सकें कि हमारा जीवन सचमुच में परमेश्वर के योग्य उचित है या फिर अनुचित है। इन सारी बातों को हम देख और पहचान सकें, क्योंकि यहाँ जब परमेश्वर सृष्टि की मनुष्य जाति को उसने कई एक नियम हम एक एक के लिए ठहराया, और उसके द्वारा हम एक एक को उस मार्ग पर चलने के लिए भी आज्ञा उसने दी है। आज जब हम सृष्टि में कई एक ऐसे जीव जंतु, पशु पक्षी और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को हम पाते हैं, जो परमेश्वर के नियत समय पर जहाँ उनको जाना है वहाँ वे पहुँच पाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल वे चलते हैं। और जैसे पंडुकी, सुपाबेनी और ऐसा ही विभिन्न प्रकार के पक्षियों को हम देखते हैं, अपने नियत समय पर मौसम के अनुसार वे किस स्थान पर किस मौसम में कब तक पहुंचना है, इस बात से वे वाकिफ हैं, और उसे वे जानते हैं कि उन्हें कब तक कहाँ पहुंचना है। परंतु आज देखा जाए तो हम मनुष्य परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध परमेश्वर को हम नहीं पहचानते हैं, और परमेश्वर से हम दूर होते चले जाते हैं, जहाँ पर कि परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं, और परमेश्वर की उस आज्ञा के विरुद्ध हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसी निमित्त आज के इस वचन में कहता है कि पशु पक्षी जीव जंतु उसके नियम को पालन करते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा को नहीं जानती है।
मेरी प्रजा यहोवा को नहीं जानती है और ना ही उसके नियम को वह पालन करती है, ना ही उसके नियम को वह पालन करती है, और यहोवा की दी हुई व्यवस्था का झूठा विवरण उसे झूठा बना दिया है। इस तरह से हम मनुष्यों का जीवन व्यतीत होता है। हम मनुष्यों का जीवन इस तरह से व्यतीत होता है और कई एक ऐसे अपने आप को बुद्धिमान साबित करते हैं और बुद्धिमान समझ करके अपने आप को उस व्यवस्था के अनुसार नहीं परंतु अपनी इच्छा के अनुसार वे व्याख्या करते हैं और व्यवस्था भी उसी रूप से बनाते हैं जिसमें कि लोगों को दंड दिया जा सके, जिसमें कि लोगों को दंड दिया जा सके। और यहाँ इन सब को सुधारने और सच्चे मन से यहोवा परमेश्वर को सेवा आराधना करने के लिए आज यिर्मयाह नबी हम एक एक को यह वचन दिया है को हम परिवर्तन करें कि हम परमेश्वर के नियत समय पर परमेश्वर के नियम और आज्ञाओं को क्या हम पालन करते हैं अथवा नहीं, क्योंकि जानवर अपने उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर कि उनके लिए चारा और दाना दिया जाता है, उस स्थान तक भी वे नियत समय पर पहुंचते हैं। लेकिन मनुष्य परमेश्वर की ओर से सब कुछ प्राप्त करता है, हर एक चीज़ वस्तुओं को प्राप्त करने के बावजूद भी मनुष्य का जीवन उन जीव जंतुओं और पशु पक्षियों के अनुसार नहीं है, क्योंकि वे परमेश्वर के इच्छा और आज्ञाओं को पालन करते हैं, परमेश्वर को वे पहचानते हैं, परंतु मनुष्य नहीं पहचानता है। यह आज के वचन में यिर्मयाह नबी के वचन के द्वारा से हम एक एक को पहचानने के लिए अगुवाई वचन दी जाती है, यह आज्ञा दी जाती है कि परमेश्वर के नियम को हम कहाँ तक कैसा हम पालन करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को हम व्यतीत करते हैं। और इसलिए हम लोगों को बतलाने का यहाँ प्रयास किया गया है कि इस वचन में यिर्मयाह नबी के द्वारा से यह वचन हम तक पहुँचे और हम उसके द्वारा अपने जीवन को हम परिवर्तन करें और प्रभु परमेश्वर को छोड़ करके कोई दूसरा ईश्वर को हम ग्रहण ना करें, परंतु परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हुए उसके मार्ग पर हम चलने पाएँ। वही हम एक एक का प्रभु है, वही हम एक एक को संभालने और बचाने वाला है, वह हम एक एक को नहीं त्यागता है और हम एक एक के लिए वह आज महान परमेश्वर ठहरा है और उस परमेश्वर के अलावा हमारे बीच में कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। और इस निमित्त यहाँ हम आज अपने आप को हम पहचान करें कि यह परमेश्वर है, तो परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि की रचना कर सकता है और संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला है, तो वही सब हम सब का पालनहार, तारनहार और सब प्रकार की अगुवाई करने वाला पिता परमेश्वर है। और कि हम अपने जीवन को हम उसके साथ हम व्यतीत करें, वह हम एक एक का परमेश्वर पिता है, जिसके तहत हम उस सर्वोपस्थित परमेश्वर को हम अपने जीवन में अपने जीवन के लिए हम उससे लेने पाएँ कि हम एक एक का जीवन परमेश्वर के अनुसार व्यतीत होने पाए, उसकी प्रजा और उसकी संतान हम होने के नाते उसके वचन और आज्ञाओं के साथ हम जुड़े रहने वाले होने पाएँ। वह हमारे साथ सदैव बना रहता है और हर एक परिस्थिति में हम एक एक को वह संभालता और सुरक्षित रखता है कि हम एक एक परमेश्वर के साथ अपने जीवन को हम व्यतीत करने वाले होने पाएँ, क्योंकि वह हम सबों को गिरने नहीं देता है।
वह हम एक एक को गिरने नहीं देता है और हमें वह संभालता है और बुद्धि और ज्ञान से भी हमें परिपूर्ण करता है और उसके द्वारा अपने जीवन को हम व्यतीत जब करते हैं तो हम आज परमेश्वर की ओर हम फिर सकते हैं। परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन के लिए लेते हुए उसके मार्ग पर हम चलने वाले होते हैं और हम भटकने वाले हम नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हम जैसा प्रथम पाठ वचन में हमने सुना कि उसने अपने चेलों के साथ वह वचन कहा कि वह समय अब आ गया है कि वह उनके साथ थोड़े ही समय तक रहने वाला है और वह लोगों के हाथ में सौंपा जाएगा और लोग उसे तुच्छ जानेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे मृत्यु दंड दी जाएगी और वह तीसरे दिन में जी उठेगा। इस बात की वह पुष्टि करता है, परंतु यहाँ वे नहीं समझने पाते हैं। लेकिन आज हम अपने जीवन को मसीही होने के नाते हम ख्रिस्त विश्वासी हैं। जब ख्रिस्त विश्वासी हैं तो परमेश्वर में आशा, विश्वास और भरोसा रखते हुए उसके पुत्र पर हम विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करें, जिसने हम एक एक का उद्धार के निमित्त इस जगत पर आया और उसने कई एक ऐसी आज्ञाओं को हमारे लिए दी है कि हम उसके उस आज्ञाओं के तहत अपने जीवन को हम व्यतीत करने वाले होने पाएं। और इस तरह से हम एक एक के लिए प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्ट को इस जगत में जब भेजा, उसके द्वारा कई एक ऐसे आश्चर्य कर्म भी किए गए, वह चिन्ह भी दिखाया गया कि लोग उस पर विश्वास करें, क्योंकि वह एक व्यक्ति जो कि उससे पुकार पुकार कर कहता है कि हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान मेरी सुन। वह प्रभु यीशु मसीह उसकी जब सुनता है कि तू क्या चाहता है, वह चाहता, उसने कहा कि मैं देखने लगूं। प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा, उसके विश्वास को उसने परखा और उसने कहा देखने लग। इस प्रकार के आश्चर्य कर्मों को आज प्रभु यीशु मसीह हमारे इस जगत में जब वह आया तो उसने विभिन्न प्रकार के आश्चर्य कर्मों को किया। आज हम उस प्रभु यीशु मसीह के मार्ग से कैसे हम दूर होते हैं, कैसे हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह से हम दूर करें और प्रभु से दूर होते हुए अपने जीवन को हम व्यतीत करें कि जो आशीष, जो उद्धार देने के निमित्त वह इस जगत पर आया है, तो हम उस पर विश्वास करें कि हम जो मन की आँखों से अंधे हैं, मन की आँखों से हम जो अंधे हैं, हम अपने मन की आँखों को हम खोल सकें, हम जांचें परखें कि यह अंधा मन हमारा खुल जाए और हम मन की आँखों से हम देख सकें कि हमारा जीवन किस प्रकार है। क्या उस समय के उन यरूशलेम में जितने लोग भटके हुए थे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, आज भी हम ऐसे ही हैं? यदि ऐसा है, आज हमें यह अवसर दिया जाता है इस वचन के द्वारा से कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वासी हम ठहरें और अपने मन की आँखों से हम उस ओर हम देखें, ताकि जिससे कि क्रूस पर आज हमारे लिए बलिदान किया गया, उसे तुच्छ जाना गया और उसे उस पर थूका गया, क्रूस दंड, क्रूस मृत्यु उसे दी गई। तीसरे दिन जी उठकर उसने सब प्रकार की विभेदताओं को उसने मिटा डाला और आज हम एक एक को एक दूसरे के साथ संगतिमय जीवन व्यतीत करने के लिए अगुवाई करता है कि एक दूसरे के बीच में की दूरी को वह मिटाकर हम एक एक के बीच में
प्रेम और मेल मिलाप को स्थापित किया। उसी मेल मिलाप और प्रेम के द्वारा से हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वासी हम ठहरने पाएँ और उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में हम मानते हुए, पालन करते हुए अपने जीवन को हम व्यतीत करें कि हमारा जीवन सचमुच में प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। या हम कह सकें जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया, उस लहू को, अपने देह प्राण आत्मा को उसने पूरे जगत के लिए समर्पित किया पिता परमेश्वर में। तो आज हमें उसे ग्रहण करना और अपने जीवन के लिए उसे लेना आवश्यक है कि हम प्रभु परमेश्वर के साथ अपने जीवन को हम व्यतीत करें और पापों की क्षमा हम प्राप्त करें। कि हम पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए हम पश्चातापमय जीवन को हम व्यतीत करें। हम एक एक अपने उन पापों के लिए, बुराइयों के लिए हम पश्चाताप करें कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि परमेश्वर के द्वारा हम आशीषित होने। हम एक एक को प्रेम करता है जब भी हम उसके मार्ग से भटकते हैं। क्योंकि हम भटकते हैं तो क्या हम उठने नहीं पाते? हमें उठने के लिए आज का वचन हमें हिदायत करता है, अगुवाई करता है। और इसी निमित्त प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस जगत में भेजा है कि हम अपने पापों की पहचान हम करें और उस पर हम विश्वास करें कि हम अनंत जीवन को हम प्राप्त करें, हम में से कोई नाश होने ना पाए। इस निमित्त आज आइए हम प्रभु के चरणों के निकट हम आएँ और जो उसका देह और लहू हमारे लिए दी गई है उसको ग्रहण करने के द्वारा से हम पापों की क्षमा हम प्राप्त करें और उसके साथ हम जीवन व्यतीत करें और मन फिराएं, ताकि हम उससे हम आशीषित होने पाएँ। प्रभु इस वचन के द्वारा से हमें बहुतायत का आशीष देवे। आमीन। आइए हम सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हम सबों को आज का पवित्र वचन जो दिया है, हम अपने अपने पापों की पहचान हम कर सकें। जो यिर्मयाह नबी ने उन दिनों में नबुवत किया करता था, लोग बुराई और कुरीतियों से जकड़े हुए थे और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए अपने आप को खोए हुए उन्होंने व्यतीत किया है, या परमेश्वर को भाता हुआ जीवन उन्होंने नहीं पाया। परंतु आज तू हम एक एक के लिए अपना प्रिय पुत्र यीशु ख्रीष्ट को इस जगत में भेजा कि उसको हम पहचान सकें और उस पर हम विश्वास कर सकें, कि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा से हम अनंत जीवन को हम प्राप्त कर सकें, हम में से कोई नाश होने ना पाए। और हम एक एक को तूने अपने करीब लाने और मन फिराने के लिए आज का यह पवित्र वचन दिया है। इससे हम सभी अवगत होकर अपने जीवन को उस रूप में लेने पाएँ, उस रूप में हम व्यतीत करने वाले होने पाएँ, ताकि हम उन पक्षियों की तरह, सुपाबेनी और पंडुकी की तरह हम अपने आप को नियत समय में प्रभु परमेश्वर के निकट हम ला सकें। इस निमित्त अभी भी तो हम एक एक को यह अवसर दिया है कि हम परिवर्तन होने पाएँ, परिवर्तनशील जीवन हम व्यतीत करें और तेरे वचन के अनुकूल होकर के तुझे दूत परमेश्वर पर हम आशा, विश्वास और भरोसा रख सकें। तेरे बेटे यीशु ख्रीष्ट ने हम एक एक के लिए क्रूस पर अपना बलिदान होने के द्वारा हमें उद्धार दिया, हमें बचाया, और हम आज इस रूप में पाए जाते हैं कि हम उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें, उसकी आज्ञाओं को हम मान सकें। और जब हम आज अपने आप को हम इस रूप में गिरे हुए हम पाते हैं, सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर, हम मन और हृदय से दुर्बल और लाचार हम पाए जाते हैं। हमारे मन की आँखों को तो खोल, ताकि हम देख सकें, और हे प्रेमी पिता परमेश्वर, तुझे हम पहचान सकें, तेरे ओर फिर कर हम अपने आप को विश्वासतापूर्ण तेरे साथ हम बनाए रखें और तुझसे ही आशीषित जीवन व्यतीत कर सकेंगे। आज जितने
तो जो दूत परमेश्वर से दूर हुए हैं उन पर भी तू आशीष कर और उन्हें अपने करीब लाने और पहुंचने में तू उनकी अगुवाई और सहायता कर। हे प्रेम पिता परमेश्वर की हम सभी तेरे साथ अपने जीवन को हम व्यतीत करने वाले होकर के तेरे साथ साथ आशीषित जीवन को भी हम प्राप्त कर सकेंगे। प्रार्थना तेरे बेटे यीशु ख्रिस्ट के द्वारा से हम मांगते हैं, दया से सुन, स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है ख्रिस्ट यीशु में हर एक के मन और हृदय की रक्षा करेगी, अब से लेकर सदा लो। आमीन।